Hello everyone, welcome to e-learning class of English. So in this class today I am going to teach you lesson number 3rd, and the name of lesson number 3rd is The Little Girl. So this story is about a little girl. Her name was Kezia, and she thought that her father didn't love her. वो सोचती है कि उसके पिता उसको प्यार नहीं करते। वो सोचती है कि उसके पिता जो है वो क्या है, एक स्ट्रिक्ट पर्सन है। एवरी मॉर्निंग हर फादर came into her room. He gave her a casual kiss. She responded it by saying goodbye father. तो हर सुबह जब उसके पिता काम पर जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, तो वो उसके अपना प्यार प्रदर्शित करने के उसके पास आते हैं। ठीक है, तो वो अपने पिता को गुड बाय कहती है। ही केम होम इन द इवनिंग. केजिया स्टूड नियर द स्टेयर केस. शी हार्ड हर फादर स्पीकिंग लाउडली. तो शाम को जब उसके पिता अपने ऑफिस से आ जाते हैं तो वो उसको ऊंची आवाज़ में बोलते हुए अपने पिता को सुनती है वो। ठीक है, और वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती है और अपने पिता को सुनती है। और क्या करती है देखिए, ही आस्क्ड केजियाज मदर टू ब्रिंग हर टी इनटू ड्राइंग रूम एंड हे स्लीपर. तो वो आते हैं, वो केजिया की मदर को कहते हैं कि तुम मेरी चाय लेकर ड्राइंग रूम में आओ, मेरे जूते लेकर जाओ। ठीक है, तो केजिया क्या करते हैं देखिए, केजियाज मदर आस्क्ड हर टू टेक ऑफ हर फादर्स बूट. केजिया की मदर से कहते हैं कि जाओ पापा के जूते लेकर आओ। ठीक है, तो क्या है करती है, केजिया स्लोली एंटर द ड्राइंग रूम. हर फादर हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज. ही आस्क्ड हर इफ शी हैड बीन अ गुड गर्ल दैट डे. तो उसके पिता जो है क्या है, वो आंखों पे जो है वो चश्मा लगाकर बैठे होते हैं। ठीक है, वो न्यूज़पेपर वगैरह रीड कर रहे होते हैं। तो केजिया से वो पूछते हैं कि क्या तुम पूरा दिन अच्छा बच्चा बन के रही. केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर्स बिग हैंड्स, हर नेक, हर माउथ. केजिया के जो फादर हैं, उनकी जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी जो है हेल्दी हैं। ठीक है, तो उसके जो हाथ बड़े बड़े हैं। ओके, और केजिया जो है छोटी बच्ची है, तो उसको उसके हाथ, उसकी गर्दन, उसका फेस, ये सब देख के उसको डर लगता है। एक्चुअली वो सोचती है ही सीम्ड टू हर लाइक अ जॉइंट. एक्चुअली अपने पिता को एक दैत्य की तरह, एक दानव की तरह देखती है वो. ऑन संडे आफ्टरनून्स Kezia's grandmother sent her to the drawing room. She always found her mother laying on her father laying on the sofa, sleeping soundly and snoring. ठीक है, तो केजिया की दादी उसको भेजती है कि जाओ आज संडे है, अपने पापा के पास जाओ, अपने माता पिता से अच्छे से बातें करो। तो क्या होता है देखिए, केजिया वहाँ जाती है तो देखती है कि उसके पिता सोफे पे लेटे हुए हैं, आराम से सो रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स कि केजिया अपने पापा से डरती है। वो उनके हाथ जो है ओपनली बातें नहीं करती, और इसीलिए वो बिना उनसे बातें किए और बिना उनसे जो है अपनी फीलिंग्स शेयर किए, तो वो इसीलिए वो अपने आप अपने मन में एक एक बना लेते हैं इमेजिनेशन कि उसके पापा जो है वो एक जॉइंट की तरह हैं। ठीक है, वो उससे प्यार नहीं करते, ऐसा कुछ वो इमेजिन कर लेती है अपने दिमाग में। देखिए, वन डे केजियाज ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक. एक दिन केजिया की दादी उसको बताते हैं उसके पिताजी का बर्थडे जो है अगले हफ्ते है. शी सजेस्टेड केजिया टू मेक ए बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर. तो दादी जो है केजिया को सजेस्ट करती है कि वो अपने पिता के लिए जो है एक जन्मदिन का उपहार बनाए. इट शुड बी मेड ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो क्लॉथ्स. तो वो कहती है कि शायद तुम्हें एक पीला रेशम का कपड़ा लेना चाहिए, उसके टुकड़ों से इसको बनाना चाहिए. केजिया स्टिचेस 3 साइड्स ऑफ ए पीस ऑफ येलो सिल्क. तो वो येलो सिल्क का कपड़ा लेती है, उसकी 3 साइड वो सील देती है. सी नीडेड सम स्क्रैप्स टू फिल इट अप. अब उसको कुछ कागज़ के टुकड़े, ये ऐसा कुछ चाहिए जो है जो उसको उसके अंदर कतरनी, जो उसको उसके अंदर डालनी हो. ठीक है, जो उसको डाल के उसको फिल कर सके. सो सी सा सम सीड्स ऑफ फाइन पेपर इन हर मदर्स बेडरूम. तो अपनी मम्मी के बेडरूम में जाती है वो. ठीक है, और वहाँ शयन कक्ष में जाकर देखते हैं बड़े सुंदर सुंदर कागज़ वहाँ पे होते हैं, और वो उनको ले लेती है. सी टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस. सी स्टफ्ड हर केस एंड सीड अप द फोर्थ साइड. तो वो उन सुंदर कागज़ के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है, और छोटे छोटे टुकड़े करके उनको जो चौथी साइड में भरकर उसको सी देती है, सिलाई कर देती है उसकी. द पेपर्स दैट केजिया टोर इनटू टाइनी पीसेस वर हर फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी. एक्चुअल में केजिया ने जो कागज़ के टुकड़े फाड़े हैं वो उसके पिताजी ने एक अच्छा स्पीच लिख रखा है अपना, एक ऐसा भाषण जो उनको पोर्ट अथॉरिटी के सामने देना था.
He searched for the papers, or at least Kezia admitted that she had torn them up. और जब वो ढूंढते हैं तो केजिया को पता चल जाता है, तो केजिया ये एडमिट कर लेती है, ये एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने उन कागज़ों को फाड़ा है। तब पिताजी को गुस्सा आ जाता है, और वो सिर्फ गुस्से की वजह से नहीं, सिर्फ इसीलिए बच्चे को पनिशमेंट देते हैं ताकि बच्चा ऐसी कोई गलती फ्यूचर में रिपीट ना करे। हर फादर केम इन टू हर रूम, ही बीट द गर्ल बैडली, और वो आकर उस लड़की की पिटाई कर देते हैं उसके कमरे में। सी आस्क्ड हर मदर वाई गॉड हैड मेड फादर्स। तो वो इतनी दुखी होती है कि वो दादी से पूछती है कि दादी, परमात्मा ने पिता को किस लिए बनाया है, क्योंकि उसको दुख आ रहा है। ठीक है, वो अपसेट है। द चाइल्ड कुड नेवर फॉरगेट हर बीटिंग, और बच्चा अपने पिता के द्वारा पिटाई की जाने को, इस बात को कभी भूलता नहीं है। केजिया सा मैकडोनल्ड्स लिविंग हैप्पीली। एक्चुअल में मैकडोनल्ड्स की जो फैमिली है वो केजिया के पड़ोसी हैं, और वो बड़े खुशी खुशी रहते हैं। ठीक है, तो केजिया उनको कई बार देखती है। तो जो मैकडोनल्ड्स है उनके 5 बच्चे हैं, और अपने पांचों बच्चों के साथ वो बड़े अच्छे से खेलता है। ठीक है, तो केजिया सोचती है कि काश मेरे फादर ऐसा होते। बट एक्चुअल में क्या है, केजिया के फादर जो है उनका काफ़ी हैक्टिक शेड्यूल है। ठीक है, सो दैट्स वाई ही वॉज नॉट एबल टू गिव एक्स्ट्रा टाइम टू हर डॉटर। सो केजिया के पापा का जो है वो शेड्यूल, जो लाइफस्टाइल है, जो वो बहुत बिजी होने के कारण वो एक्स्ट्रा टाइम अपनी बेटी को नहीं दे पाते। इसीलिए केजिया जो है वो अपने पिता को मिसअंडरस्टूड कर लेती है। मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही जो है वो ये सब होता है। तो क्या कहते हैं, देखिए, केजिया सा द मैकडोनल्ड्स लिविंग हैप्पीली, दियर फादर यूज्ड टू प्ले विद हिज 5 चिल्ड्रन, केजिया ओफन हैड अ नाइटमेयर। तो केजिया के जो पड़ोसी हैं वो, उनके 5 बच्चे हैं, और अपने 5 बच्चों के साथ कई बार खेलते हैं। अब वो नेक्स्ट बात यहाँ पर बताई गई है कि केजिया को कई बार नाइटमेयर का मीनिंग होता है एक हॉरिबल ड्रीम का आना रात के समय। ठीक है, तो नाइटमेयर का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। नाइटमेयर वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। नाइटमेयर होता है डरावना सपना। देखिए, तो क्या कहता है, देखिए, वन डे केजिया's मदर फेल इल, सी एंड grandmother went to hospital. Kezia was left alone in the house with Alice the cook. तो एक दिन क्या होता है, केजिया की माँ बीमार हो जाती है, और केजिया की माँ और दादी हॉस्पिटल में चली जाती हैं। उनको हॉस्पिटल में रात को रुकना पड़ता है। तो एलिस जो उनकी कुक है, ठीक है, जो उनकी कुक है, उसके हाथ उसको रहना पड़ता है। एट नाइट केजिया हैड अ नाइटमेयर, रात के समय केजिया को बड़ा डरावना सपना आता है। सी क्राइड आउट ग्रैंड माँ, सी वोक शिवरिंग। तो वो चिल्लाती है, वो शिवर करती है, मीन्स वो कांपती है डर के मारे। ठीक है, तो वो क्या देखती है, उसके पिता आते हैं। ठीक है, और सीसा हर फादर बिसाइड हर बेड, वो देखती है कि उसके पिता उसके पास आते हैं। ठीक है, सी कैरिड हर टू बिग बेडरूम, और वो उसको अपने साथ अपने बेडरूम में ले जाते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, सी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, अ फनी फीलिंग केम ओवर केजिया। तो वो उसका बहुत ख्याल रखते हैं, उसकी माँ की तरह, उसकी दादी की तरह, क्योंकि दादी और उसकी माँ यहाँ नहीं है ना। तो वो, तब उसको लगता है कि अपने अपने पिता के बारे में कैसी विचित्र सी भावना से सोच रही थी। अब वो हंसती है अपनी गलती पे कि मैं अपने पिता को कितना जो है स्ट्रिक्ट समझ रही थी। हर हेड वाज ऑन हर हार्ट। अब वो अपने पिता के पास लेटी हुई है, तो अपने पिता के जो है दिल के पास उसका सिर है। अब क्या कहती है, देखिए, शी कुड हियर द हार्ट बीट। अब वो उसकी हार्ट बीट, अपने पापा की जो दिल की धड़कनों को सुन सकती है। सो सी सेड दैट शी हैड गोट ए वेरी बिग हार्ट। अब वो कहती है कि उसकी पिता का दिल तो बहुत बड़ा है। दस केजियाज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज्ड फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। इस प्रकार से, इस इंसिडेंट की वजह से केजिया की जो फीलिंग्स हैं, केजिया की जो भावनाएं अपने पिता के बारे में, वो फियर से अंडरस्टैंडिंग की तरफ चली जाती है, वो डर से जो है समझ की तरफ चली जाती हैं। सो आई होप दीज मेन पॉइंट्स की हेल्प से आपकी जो है वो ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, थैंक यू।